एनसीएल इंडस्ट्रीज देखिए, सीमेंट स्पेस में आपको बहुत अच्छी चहक आती हुई दिख रही है। ये कंपनी रूफिंग बनाती है सीमेंट की, और बहुत बढ़िया आपको इनका एक सीमेंट यूनिट भी दिखेगा। पहले इसका नाम था नागार्जुना कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर एक अच्छा मूवमेंट दो तीन या 3 दिन की गिरावट के बाद आता हुआ दिख रहा है। कोई राय अगर आपकी एनसीएल इंडस्ट्रीज पर हो तो? बिल्कुल चल जी। और ये स्टॉक पे भी मैं काफ़ी पॉजिटिव रहा हूँ। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जो अनाउंसमेंट्स हो रही है इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग, जो वॉल्यूम का तुल मिलेगा आई थिंक बहुत सिग्निफिकेंटली हायर होगा इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स एज वेल। हाउसिंग के रिलेटेड हो या जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड हो। अभी पिछले तिमाही के अगर नतीजे देखें, इनफैक्ट लास्ट 2 to 3 क्वार्टर्स सिंस लॉकडाउन, आई थिंक नंबर्स हैव बीन इंप्रूविंग एट अ वेरी वेरी फास्ट क्लिप। तो स्पेसिफिकली फ्रॉम द जून क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर की टॉप लाइन एंड क्वार्टर ग्रोथ इन द डिसंबर क्वार्टर एज वेल हैज बीन सिग्निफिकेंट। इनपुट कॉस्ट स्पेसिफिकली कोकिंग कोल और पेटकोक की अगर हम बात करें, मिटिगेट करने के लिए देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी प्राइस हाइक्स लिए जाएंगे। जो वॉल्यूम ग्रोथ की हम चर्चा कर रहे हैं, जो वर्टिकल इंटीग्रेशन इनके प्लांट है और जो क्लिंकर और ग्राइंडिंग एडिशन कर रहे हैं सेंट्रल इंडिया में टू डाइवर्सिफाई ऑपरेशंस, ये टूल रखेंगे इनके लिए आरओईज के लिए। सो आई थिंक ऑन एन ईवी-बिटा बेसिस, ऑन अ वैल्यूएशन फ्रंट और ईवी पर टन इवन एट द करंट जंक्चर, मुझे लगता है आई थिंक बहुत जबरदस्त तरीके से प्लेस्ड है। अगेन डिविडेंड यील्ड इन मोर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 2.5%। मुझे लगता है आई थिंक काफी बेहतरीन हो सकता है इन टर्म्स ऑफ बोथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और पोजीशनिंग ऑफ दिस स्टॉक आउट ऑफ साउथ एंड सेंट्रल इंडिया एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ वॉल्यूम लेड प्राइस ग्रोथ जो अर्निंग्स को सहारा है। लगभग 168 का प्राइस आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ, और दिन का उच्चतम लेवल आपने यहाँ पर 176 देखा है। इस पर आप ध्यान दे सकते हैं, ये बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है। वीरेंद्र जी, रैली जो है वो मेटल्स में ही है। मैं आपके सामने ध्यान दिलवाना चाहता हूँ हिंडाल्को पर दिन का उच्चतम लेवल 335.90। आपने शानदार मोमेंटम अब स्टील अथॉरिटी में आते हुए देखा है। ये स्टॉक आपको 70 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा, और टाटा स्टील के तो क्या ही कहने। बताइए आपने क्या पकड़ा? जी शैल जी, मैं हिंडाल्को भी फोकस करता। आई थिंक राजेश पालवी जी के पास चलते हैं, इसकी कॉल पकड़ लेते हैं शैल जी। टाटा स्टील जो हमने पकड़ा वो 721.25 पे फ्यूचर्स अब डे हाई पर आ गया है। पालवी साहब, आपकी हिंडाल्को पे राय 335 पे ट्रेड करता हुआ फ्यूचर्स डे हाई पर, इसकी कौन सी कॉल पकड़े? इनफैक्ट असित के पास चलते हैं। आई थिंक असित ने इस पर अपना एक व्यू शेयर किया है। असित, कौन सा स्ट्राइक आप ग्रैब करना चाहेंगे हिंडाल्को पे? उसके बाद मैं एक ट्रेड और तैयार कर रहा हूं। पहले आपका ट्रेड हिंडाल्को पर और ऑप्शन पर। कल हमने हिंडाल्को का 315 का कॉल दिए थे, विच वाज अराउंड 8 एंड टारगेट ऑफ 12 विच इज ट्रेडिंग राइट नाउ 19। तो मैं ये बोलूँगा कि उसमें से निकल के डेल्टा ड्रिफ्ट करके 330 का कॉल लेना चाहिए, विच इज अराउंड 7, स्टॉप लॉस ऑफ 4 एंड टारगेट ऑफ एटलीस्ट 12 to 14 रुपीज़ में भी। इसका लॉजिक ये है वीरेंद्र जी कि 320, 310, 330 में अगर हम इसको टोटल ऐड करेंगे, लगभग अराउंड 45 to 50 लाख का कॉल राइटिंग स्टिल देयर ऑन द ग्राउंड, एंड उसमें कॉल अनवाइंडिंग शुरू हुआ है अभी। तो मुझे लगता है कि बाय नो मीन्स हिंडाल्को विल फॉल बिलो 330। अगर 330 होता है तो डेफिनेटली द स्टॉप लॉस विल गेट हिट, बट ऑन द अपसाइड आई एम लुकिंग एट टारगेट ऑफ अराउंड एटलीस्ट 345, और मे बी अगर थोड़ा मार्केट सपोर्ट करे तो 345, 350 के अराउंड। बट कॉल राइटर जितना ट्रैप हुए हैं, मुझे लगता है कि हिंडाल्को इज डेफिनेटली पोस्ट फॉर ए मच बेटर रैली फ्रॉम हियर ऑन। ओके, हिंडाल्को में याद रखिएगा शॉर्ट ट्रैप हुआ है, और जो मेटल प्राइसेस में स्ट्रेंथ है उसके बाद मैं मीनवाइल ये आपने ऑप्शन ट्रेड देखा, लेके आइए बीएचईएल आज इंट्राडे स्विंग देने के लिए तैयार होता हुआ, और पिछले अगर आप देखें अपने 2 सेशन की फॉलोइंग ट्रेजेक्टरी को बीट करके अब डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। राजेश पालवी जी, आपके जरा कमेंट्स चाहूंगा। 41 अभी हिंडाल्को के डिस्कशन के बीच में अगर आप देखेंगे ब्रेकआउट आ गया, 40-60 से 41 हो गया। आपको 1-2 दिन के पर्सपेक्टिव से ये स्विंग 44 तक का लगता है क्या? बीएचईएल एट डे हाई, फ्यूचर्स 41 पे ट्रेड करते हुए। बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए इसका सेटअप तो पॉजिटिव है। एक बार इस स्टॉक ने इसी सीरीज में अटेम्प्ट भी किया था, 44 तक का मूव आया था, बट थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग वहां से आया। बट ओवरऑल अगर इसका सेटअप देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये इसका अच्छा सपोर्ट बना हुआ है करीब 39-40 की रेंज में। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बाय करना चाहिए स्टॉक में। ये स्टॉक को अगर थोड़ा पोजिशनली भी होल्ड करेंगे तो 45 से 47 तक के टारगेट भी आते हुए दिखेंगे। करंट लेवल से अभी यहाँ से ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉप लॉस रखे 40 रुपीज का, टारगेट जो लगते हैं वो आना चाहिए करीब 43.5 से 44 तक के। तो 2 से 3 रुपए का अपमूव यहाँ से बनते हुए दिखना चाहिए 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में। पोजिशनली मुझे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है स्टॉक। 38 का अगर कोई स्टॉप लॉस फॉलो करता है तो पोजिशनली इसके टारगेट 47 तक आते हुए दिखना चाहिए। चलिए,
जब तक कैंडलस्टिक चार्ट आपके सामने प्रस्तुत होता है, जो कि ऑलरेडी है, जहां पर बड़ी अच्छी पोजीशनिंग दिख रही है, वीरेन जी की तरफ से मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। वीरेन जी इसी शहर के हैं जहां पर आप BHEL का सबसे बड़ा टरबाइन यूनिट हेडक्वार्टर देखते हैं, हरिद्वार। तो वो शायद जहन में ना रख पाए हों, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वीरेन जी हरिद्वार से हैं और जब भी BHEL की चहक होती है तो सबसे पहले आपको वही इस स्टॉक को पकड़ते हुए देखते हैं। 2-3 स्टॉक्स पर राय लेते हैं। UPL दौड़े जा रहा है वीरेन जी। आज सुबह हमने इसकी बहुत शानदार तरीके से आशीष जी ने पकड़ बनाई थी। इंट्राडे चार्ट दिखाइए। खबर बहुत ही दर्दनाक थी। इनके एक प्लांट में, जी नहीं, UPL का स्क्रीन दिखाइए डॉक्टर साहब। आपके सामने चार्ट पर आएगा, लगभग आपके सामने 568 रुपये 90 पैसे का प्राइस है। जी हाँ, एग्जैक्टली ये दिन का लो था 515 के आसपास। एक बाय कॉल चंदन तपड़िया साहब ने इंस्टिगेट करी थी और अब आप देखिए क्या शानदार यहाँ पर मुनाफा बनता हुआ। बुरी खबर में अगर आप एक अच्छा कंपनी खरीद लें तो आप देखिए क्या बढ़िया आपको मूवमेंट आता हुआ दिखता है। अब इसने कल का हाई है वो भी तोड़ दिया है। एकदम जुड़ेंगे राजेश पालविया साहब से और एनालाइज करवाएंगे UPL का चार्ट। जी बिल्कुल शैल जी, काफी अच्छा रिवर्सल स्टॉक में गैप डाउन के बाद हुआ और स्टॉक ने जिस जगह से सपोर्ट लेके बाउंस दिया है वो एक इसका मल्टीपल सपोर्ट जोन था जो कि 530 के आसपास था। बहुत ही कम समय के लिए वो स्टॉक उसके नीचे ट्रेड करा, लेकिन ओपनिंग के बाद वापस से जो रिवर्सल बना है और स्टॉक ने जो हाई क्रॉस करे पिछले 3 दिन के, वो ये दर्शाता है कि स्टॉक अब यहाँ से शॉर्ट कवरिंग एक्शन की तरफ 584 586 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। करंट लेवल से बाय करें, 560 के आसपास स्टॉप लॉस रखें, टारगेट होंगे 584 586 के। फिलहाल स्क्रीन पर आपके सामने UPL 570 पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। वीरेन जी, तेजी तो आपको दिख रही है। BHEL में आपने बहुत ही बढ़िया पोजिशनल कॉल लिया है और एक बात मैं जरा अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये ट्रेड आप सिर्फ कैश में ले सकते हैं क्योंकि बैन में आपको BHEL FNO में दिखेगा और शायद इसी कारण है कि आपको बहुत बढ़िया मोमेंटम यहाँ स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। हिंद कॉपर का चार्ट लेके आइए। ये तेजी जो आप मेटल्स में देख रहे हैं कल से, यहाँ पर सबसे शुरुआती तेजी हिंद कॉपर में ही हुई थी और उसके पीछे कारण था कि ग्लोबल कॉपर प्राइसेस जो हैं वो लगभग 9.5 साल के हाईएस्ट लेवल पर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंटम फिलहाल स्क्रीन पर 111.10। मैं सिर्फ प्राइस चेक करवा रहा हूं, इसमें किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि ये स्टॉक ज़रा बहुत ही हाई बीटा है और बहुत ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी इसके अंदर इनपुट है। जुड़ेंगे यहाँ पर राजेश पालविया साहब से ही। राजेश जी बताइए, कोई व्यू आपका हिंद कॉपर पर हो तो? देखिए शैल जी, ये महीने में ही अगर हम देखें तो 84% का राइज इस महीने में हिंद कॉपर में इटसेल्फ देखने को मिला है और जिस तरीके का एक वर्टिकल राइज इस स्टॉक में देखने को मिला है तो इसका इम्पैक्ट तो बिल्कुल मेटल प्राइजेस का जरूर आ रहा है क्योंकि सारे मेटल प्राइजेस भी ऊपर की तरफ ही ट्रेड कर रहे हैं। कॉपर का प्राइस आपने जैसे बताया तो बिल्कुल उसका इमीडिएट इम्पैक्ट इसमें आया है। मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है अब स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएं, हायर साइड पे ले आए स्टॉप लॉस को। अब 105 की तरफ स्टॉप लॉस लिया है और इसकी जो रैली है मुझे लगता है कि चलती रहेगी जब तक कॉपर की रैली चलेगी मेटल एक्सचेंज पे। मुझे लगता है कि हिंद कॉपर में भी और मोमेंटम रहेगा। 120 125 के टारगेट भी इसमें आते हुए दिख सकते हैं, तो अब स्टॉप लॉस को ट्रेल करना ही सही रणनीति रहेगी यहाँ पे। तो जो हाई रिस्क ट्रेडर है वही यहाँ से फ्रेश ट्रेड इनिशिएट करे, बाकी जिनके पास पोजीशन है 105 का स्टॉप लॉस ट्रेल करे। 120 125 के टारगेट मुझे लगता है आते हुए दिखेंगे। जी, 2 ट्रेड्स अभी जो हमने पकड़े थे उसमें बड़ा अच्छा स्विंग आया है। एक है सिमंस जो कि पहला ट्रेड था, सेल जी ने पकड़ा था। अब 1873 स्पॉट